मंत्रा स्टूडियो में उपस्थित है और हमारे कैमरे पर एक खूबसूरत चेहरा और साथ में एक खूबसूरत म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हुए हैं। परिचय तो बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। दीपक दिलकश और बिंदुश्री, इनका तो कहना नहीं है और ये इनका जवाब नहीं है। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बहुत सुंदर, और आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ कि आप आए हमारे पास। और सबसे पहले तो आपकी सभी श्रोतागण को हमारा नमस्कार। और बहुत खुशी होता है कि आप सब हम लोग को प्यार आशीर्वाद देखते हैं, भाई को प्यार आशीर्वाद देते हैं और ये आपका BH न्यूज को आशीर्वाद देते हैं। तो इसके लिए आभार है हम लोग, और दिल से धन्यवाद देते हैं इसके लिए। आप कैसी हैं मैम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल। ये क्यूटनेस का राज सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये जो क्यूट सा चेहरा, एक खूबसूरत सा मुस्कान, इसका राज हमारे दर्शकों को सबसे पहले बता दीजिए। सबसे पहले BS न्यूज की तरफ से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से धन्यवाद और बहुत सारा प्रणाम है, क्योंकि एक फेसबुक के जरिए हम लोगों का वीडियो इनका और मेरा वायरल जो हो रहा है, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद है। क्यूटनेस का राज बता दीजिए। धन्यवाद तो अपने दर्शकों को दे दिए। जो व्यूज मिलता है ना, तो अंदर से दिल खुश हो जाला। जब खुश हो जाला ना, तो अपने उन्हें चेहरा पे शाइनिंग आ जाला। दर्शक जो प्यार देते हैं वही वो चमकार अभी दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। कहते हैं जो घड़ी सर्फ का जो ऐड होता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो दर्शक जो प्यार दे रहे हैं वही विश्वास अभी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा प्यार मिला है। और एक दिन में 1 मिलियन, 2 डे में 2 मिलियन, अभी 3 मिलियन होने वाला भी है जी। कैसा लग रहा है? स्ट्रगल बहुत सारे की हैं, जैसा कि आपने ऑफ कैमरा बता भी रहा था। अभी कैसा लग रहा है? सबसे पहले सीधा बात किया जाए। मुझे भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत स्ट्रगल करा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बता भी नहीं सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बता सकते हैं। स्ट्रगल तो हमने बहुत करा है और लोगों को ताने तो हमने बहुत सुना है जी। कुछ सुनाना चाहेंगे जो फेसबुक पर अभी वायरल हो रहा है? तमाम आपका लाइव सेशन का जो गाने होते हैं, लाइव में जो गाया जाता है, आपको बता दें कि गणनायक फिल्म पर, यानी कि फेसबुक के गणनायक फिल्म पर आप जाएंगे पेज पर, तो ये मोहतरमा जरूर आपको दिखेंगी। और ये जब दिखेंगी तो कहीं ना कहीं हल्फा मचाते हुए दिखेंगी। जो इनका सॉन्ग है, आइए इन्हीं के जुबानी सुनाते हैं और कैसा गाती हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, हम लोग ऐसे करते हैं ना, जो वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसे नहीं, मेरा पर्सनल गाना नहीं है। जो अच्छा लगता है वो हम लोग रिदम पे ना गा के इस पे डाल देते हैं। जो इनके भी पेज पे जो बता रहा है अभी मिलियंस व्यूज जा रहा है, वो इन्हीं के पेज पे जा रहा है। मेरे पेज पे है मंत्रा स्टूडियो, और उन पे गणनायक पे भी जा रहा है और मेरे पेज पे भी जा रहा है जी। तो जो पहला वीडियो वायरल है तो वही सुना देते हैं। कि किनले रही धमाका सड़िया यारा सहरिया जाए के, किनले रही धमाका सड़िया यारा सहरिया जाए के, फरला हो राजा जी, आए हाय फरला हो राजा जी, सड़िया एड़िया से दबाई के, फरला हो राजा जी, कि सड़ी आयड़िया से दबाई के, फरला हो राजा जी। आपसे तो बात करेंगे ही। दीपक दिलकश कब से गायक बन गए? सर, हम गायक शुरू से ही हैं, और एक्चुअली मैं गायक ही बनने के लिए आया था। पटना में मैं गायक बनने के लिए ही आया था। मुझे बहुत ही अच्छे राइटर अजय बच्चन भैया लेके आए थे यहाँ पे, और आदि शक्ति में से मेरा शुरुआत हुआ था। तो मैं एक्चुअली गायक ही बनने के लिए आया था। मेरे पापा हम 2008 से गा रहे हैं, तो मेरे पापा पूरे 15 से पहले मेरे पापा एकदम ढो के ले जाके स्टेज प्रोग्राम करवाते थे पूरा। तो हम गाना गाने के लिए आए थे, पर गाना में मेरा लक साथ नहीं दिया, म्यूजिक बनाने बैठ गया, उसमें लक साथ। सफलता के पीछे कहीं ना कहीं कुछ पीछे वाला राज जरूर छुपा हुआ रहता है। जैसे आप देखिए, गायक बनने आए थे, लेकिन आज करोड़ों लोगों को गवा रहे हैं, करोड़ों लोगों को मतलब अपने जो म्यूजिक है उससे झुमा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस भगवान रूपी श्रोता का आशीर्वाद है। जिस रूप में हमको देखना चाहता है मैं वही बन गया। मुझे गायक के रूप में नहीं देखना चाहते थे, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में देखना चाहते थे। मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया, और काफ़ी लोगों का, बहुत बड़े बड़े सिंगर भैया लोग का आशीर्वाद हम पे रहा। काफ़ी म्यूजिक चैनल वाले भैया लोग का आशीर्वाद रहा, तभी तो हम आज यहाँ हैं। राइटर साहब भैया लोग का आशीर्वाद है। कोई कलाकार छूट गए हो जिनका आप म्यूजिक नहीं कर पाए हो? कोई ऐसा नाम याद हो?
नीलकमल सिंह। नीलकमल जी सिर्फ वही आया था कि वही उनका अभी तक म्यूजिक हम नहीं किए हैं। बाकी पवन सिंह, खेसारी लाल, ये जो भी हैं बड़े कलाकार सभी का कर चुके हैं। सबका कोई बाकी नहीं है। सफर कैसे शुरू हुआ? भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग थोड़ा सा वल्गर इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं, कहते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि सभी शब्द का कुछ अर्थ अलग होता है, लेकिन समझते लोग अलग हैं। शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत तो ऐसा हुआ जो मैं कहूंगी तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम रोए ही लगेगा इतना, मतलब वो दिन याद तो करना मैं बिल्कुल नहीं चाहती, अभी जो है वही है, थोड़ा थोड़ा जो है वो बता देती हूँ। और वैसे लोग गाना वाना गाते थे ना, टीवी पे कोई शो करता था तो मैं देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मैं शुरू से मैं गांव में ना जाती थी, सबके में शादी विवाह पड़ता था तो मैं गाती थी, मुझे अच्छे से गाना गाना आता था, मतलब घर वाली गाने, घर वाले जो गाली गलौज जो होता है, जो शादी विवाह में जो दिया जाता है, हाँ, वही खाली अभी नहीं कि हम गोरिया के सीख ले बनी हम गोरिया के नहीं सीख ले, गाना गा के सीख ले बानी। ओ मैं शादी विवाह में जो गाली दिया जाता है, लड़का के दादा, लड़का के मामी, ऐसे कुछ करके, हाँ यो सब आवेला तो मतलब मैं सोचती थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो एक छोटा मोटा मेरे यहाँ स्टूडियो था, रागनी स्टूडियो, तो मैं पता लगाते किसी के जरिए वहां पहुंच गई मम्मी को लेके। वहां गई तो मुझे गाने वाने नहीं आता था, हम सोचे थे कि गाने में क्या होता है, वो कान में लगेगा हम बैठ के तो गा ही देंगे। जब वहां गए गाने के लिए तो मुझे उतना नहीं आता था, लेकिन गा सही दे रही थी, रिदम थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा था, लेकिन गाती में सही थी। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरे घर वाले बोले कि तुमको गाना ही नहीं गाना है, ये ऐसी लाइन होती है, वैसी लाइन होती है, लड़कियां भाग जाती है, जहां तक लोगों ने ये भी कर दिया कि भागियो गई। आपका भी प्रचार हो गया था कि भाग गई, लेकिन मैं भागी नहीं। मामा के बेटा मेरे भैया बोले थे कि नहीं ये लाइन अच्छा नहीं है, तुमको नहीं गाना है। मैं बोली कि मुझे गाना ही है। तो फिर मेरे बड़े भैया आए, मामा के लड़के, वो बोले काम कर तू हमारा घरे चल, झगड़ा वगड़ा करे वाले तू लोग। अब बात तो सही है, बड़े भैया थे, उनको ऐसा लगा था कि ये गलत लाइन है, तो उनका भी कहना जायज था। तो मैं वहां चली गई 2 दिन के लिए, तो मेरे गांव वाले बोल दिए कहा कि जा बिंदुआ, तो भाग गई। जब ये बात सुना तो मम्मी बोली कि देखना ऐसे ऐसे बात हो रहा है, तू घर आ जा। तो मैं घर ही आ गई। उसके बाद से 1 साल तक मैं गाना गाना छोड़ दी। फिर उसके बाद से फिर चुरा के मैं गाना गाने लगी। चुरा के बोले तो मतलब चोरी चोरी छुप के जाने लगी, बुआ के लड़के साथ, कभी मौसी के लड़का के साथ, लेकिन कोई ना कोई मेरे साथ जाता था जरूर। तो मैं सोची वहां से कुछ नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद से मैं यहाँ आई, पटना आई। तो यहाँ आने के बाद अच्छा खासा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी है वो मेरे दीदी और जीजा का सपोर्ट से मैं यहाँ तक हूँ। मेरे माँ बाप से पहले अगर इस लाइन के लिए है तो मेरे दीदी और जीजा है। बिंदु श्री कैसी फैमिली से बिलोंग करती हैं? क्या रिच फैमिली से, या फिर मिडिल क्लास की फैमिली से, या फिर बिल्कुल पुअर फैमिली से? ना मैं बहुत गरीब हूँ और ना ही मैं बहुत अमीर हूँ, मिडिल क्लास में हूँ। ना मुझे खाने की दुख है ना बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना तो है, खा सकते हैं, रह सकते हैं, थोड़ा बहुत किसी और को दे भी सकते हैं। तो फिर ये इंडस्ट्री चुनने का मकसद क्या था? क्या पॉपुलर होना था या फिर कुछ कीड़ा काट रहा था जो आपके अंदर है? मुझे गायकी बहुत पसंद है, मैं बोली थी, मुझे गाना गाना पसंद था। और मुझे ये भी लगता था कि ना 2-4-10 लोग जानेंगे तो कोई कहेगा कि फलनिया की बेटी ना, मतलब आपको भी था होड़ कि हमारे साथ भी कोई सेल्फी खिंचाएं, एक हुनर हाँ, का जो है बाहर लाना। और मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने जो भी दिया है सब ठीक ठाक ही है, तो मुझे भी आगे आना चाहिए जी। और सपोर्ट इसमें यहाँ आने के बाद भी रहा है। तो गन्नायक फिल्म्स जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट सोनू जी हैं, उन्होंने मुझे करा है और मुझे ये सिखाते हैं गाने के लिए। भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग बोलते हैं जो लड़कियां आती है उनको लोग अश्लील नजर से देखते हैं। सीधा तौर पे बात करेंगे, कोई लिपापोती नहीं। कहते हैं लोग कि आज उनके साथ है, कल उनके साथ है, कल इनके साथ रिलेशन में थी, कल उनके साथ रिलेशन में है, आगे किनके साथ रिलेशन में। क्या ऐसा भी कुछ होता है? अब तो ये बात मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं जब से आई हूँ, मैं जहाँ हूँ वही हूँ, मैं जहाँ हूँ वही हूँ। तो करने वाली जाने। और मुझे तो लगता है कोई किसी के मुंह से तो हम सुने भी हैं कि ऐसा ऐसा होता है। तो मेरा कहना ये है, ये हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना अलग का ही है। और बाकी जो है काफी श्रोता ऐसे होते हैं कि जो आपको पसंद करेंगे, काफी नहीं करेंगे। इसमें इतना लोग जुड़े हुए हैं, जितना भी इसमें कुछ लोग हम लोग को पसंद, दर्शक ये सवाल नहीं करते हैं। और रहा इस इंडस्ट्रीज के लोग को सवाल करने का, तो ये जो भी करते हैं वो अपने इंडस्ट्रीज को बदनाम करते हैं, है ना। वो अपने इंडस्ट्रीज को नीचे लेके जा रहे हैं।
और रहा बात ये सब करने का, तो हर एक इंडस्ट्रीज में जाइएगा आप, 2 4 10 5 सुन लीजिएगा, कोई इंडस्ट्री साफ सुथरा दूध का धोवल नहीं है। जो हम सवाल नहीं कर रहे हैं दीपक जी, हम ये सवाल कर रहे हैं कि लड़कियां आती हैं तो बहुत सारी लड़कियां ब्लेम करती हैं कि फलाने ने मेरे को बोला कि मेरे साथ सोएगी तो मैं उनके साथ गाना गवा दूंगा या फिर आपको स्टार बना दूंगा। हम इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं। जाइए ना, एक मिनट, मत जाइए, सुनिए। अगर वो लड़की बोलती है तो या तो उस लड़की को अपने इज्जत का जो होगा वो ख्याल नहीं होगा, घर परिवार का ख्याल नहीं होगा, या तो वो इंडस्ट्रीज को मेरे नीचे जा रही है, वैसा लड़की को भाई हमारे यहाँ से सपोर्ट नहीं है। और ऐसा कुछ है, कोई लड़की है जो एक सवाल उठा के देख ले, मेरे यहाँ भी, हम भी 8 साल से काम कर रहे हैं, 8 साल से हम भी काम कर रहे हैं, आके बोल दे कि ऐसे दीपक दिलकश हमको बोले हैं, तो हम जो बोलेगी वो के लिए तैयार रहेंगे। हम इंडस्ट्री फेमस होने के लिए भी ये सारी चीजें करती हैं जिसको खुद का ख्याल नहीं होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ख्याल रख के सारा काम करना चाहिए। इस लाइन में तो खास करके इस लाइन के लोगों से तो ख्याल ही रख के काम करना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ हमको इनके साथ आज बैठना है, कल किसी के और के साथ बैठना है, ताकि कल वो ना कहे तू फलानिया हमरा साथ हई ना हई कैले बड़ू, तो हमरा खुदे ख्याल रखे पड़ी ना अपन। हम क्या कर रहे हैं, हम अपना मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरी ही बदनामी है ना। बिल्कुल है। वो भी कहेगी उससे, वो कहेगी उससे, फिर क्या ही मतलब है इसका। कहने से तो रिटर्न आ नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे ही नहीं। नाम बोलो सबके साथ जाएंगे। अब वैसा लड़की कहाँ कोई आई है इंडस्ट्रीज में है, अब आपको दिखाई देती है जो स्टार लेवल पे तो नहीं है, लेकिन वो छीछा लेवल पर जरूर नजर। बस अभी जितना भी लड़की स्टार है उसके मुंह से आप ये नहीं सुने होंगे कि मुझे फलाना ये बोले, चिलाना ये बोले, और वो काम करने के लिए आई थी, उसको हुनर था, वो भाई करके निकल गई। बिंदुश्री बनने क्या चली थी, बनी क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे? बनने तो चली थी पुलिस विभाग में सब कुछ सही भी रहा, हुआ भी, लेकिन भैया बोले कि नहीं, जैसे गांव के लोग ऐसे बन गई थी, बन ही गई थी पुलिस का जॉब छोड़ के फिर इधर आना यही था कि जैसे कि वो चीजें हो रही, जैसे भैया मना करते तुम गाना नहीं गाना है, ठीक है, वैसे ही था कि तेरा नौकरियों नहीं करे के, मैंने लड़की कुछ ना करी, घर में बैठ के चूल्हा झोंकी या रोटी बेली, हमरा ये मंजूर नहीं खे। हम कहते गाने गए, हम की तो नौकरी ही करे चूल्हा ना झोंके। तो भैया से कभी पूछे नहीं कि भैया तब हम करे क्या? तो लास्ट में तो मान ही गए ना। अच्छा। हाँ, हमने भी सपोर्ट करते हैं। अब तो भैया इतना सपोर्ट करते हैं, जैसा लगता है कि कोई बात मेरे से ही पूछते हैं कि छोटी ये काम करना चाहिए, हाँ लेकिन हाँ करना चाहिए, क्योंकि हमने उनको कभी दाग नहीं लगाया अभी तक। और जो होगा तो मैं खुल के भी बोलूंगी कि ये चीज हमने करा है, या चीज मुझे करना है, उनके सपोर्ट से ही करूंगी। भैया शादी उदी लगाएंगे तो उनके मर्जी से करेंगे या फिर लव मैरिज करेंगे? मुझे पसंद होगा तो बोल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मेरी फैमिली में उतना कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पसंद होगा, अगर मुझे रहना है तो फैमिली को भी समझना होगा। यही कॉन्फिडेंट एक लड़की के लिए चाहिए, जो मैं करूं वो सत्य करूं और साफ सबके साथ साफ सुथरा करूं, और क्योंकि मुझे भागना पड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस ये गजब की बात बोली है, बहुत सॉलिड बात बोली। किनके साथ अब तक गाना गा चुकी हैं और कौन बड़े स्टार के साथ आपका लेवल लग चुका है? फर्स्ट गाना तो मैं, चाहे बड़े सिंगर पवन भैया भी हों, लेकिन फर्स्ट मुझे गाना गाने वाले हैं तो प्रमोद भैया ही हैं। उसके बाद से इनके साथ आया था पवन भैया के साथ, उसके बाद टुनटुन लाल यादव के साथ, और मेरा खुद का भी गाना रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। प्रमोद जी के साथ कौन सा गाना आया था? पहला गाना नथुनिया आया था, है ना, नथुनिया गाना आया था। लेकिन बात ऐसा है कि गाना तो अच्छा है, गा भी दूंगी, लेकिन उस गाना आते ही साला स्ट्राइक मार दिया गया क्या गाऊं समझ नहीं आता है क्यों स्ट्राइक मार दिया गया? क्योंकि थोड़ी सी धुन परंपरा क्यों नहीं खत्म हो रही है स्ट्राइक वाली? क्योंकि वो गाना अच्छा था और वो गाए भी अच्छे थे, मैं भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक गाई थी, तो हाँ, और आते ही दर्शक बता रहे हैं आज आपको। हाँ, और वो ना आते ही गाना कमाल कर गया, शायद लोगों को अच्छी नहीं लगी, लोगों को क्या, अपने ही लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो उस पर स्ट्राइक मरवा दिया गया, गाना बंद हो गया। बस यही, अब क्या करे, चैनल को तो बर्बाद कर नहीं सकते, ये चीजें हैं। पवन सिंह जी के साथ जो गाना था वो गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ, वो भी होली का ही सॉन्ग था और म्यूजिक इन्होंने ही बनाया था जी। कि देखेला चूहानी बानी तो बोले के रंग पानी, एने कहाँ आबो तारा, लागे पीछे करिए से होई मारा मारी, रंगदारी देखाबो तारा। तो कौन भैया का लाइन था, अरे कोई के अक्षर बड़ा बड़ा, कोई के अक्षर
प्यार बड़ा बड़ा, गाल पर गुलाल न लगावे दे बूता, चलिए प लिख दे हब सारा रा रा, गाल पर गुलाल न लगावे दे बूता, चलिए प लिख दे हब सारा रा रा। यही था, होली था ये। होली का चटकदार सॉन्ग चटकदार था। चलिए कुछ चलते चलते अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जो छूट गया हो हमसे? हाँ, छूटा तो कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे भी सपोर्ट कीजिए और बीएस न्यूज़ जो है इनको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इनको भी बहुत सारा प्यार दीजिए। भारी सपोर्ट भारी support, हाँ। पूरा ज्यादा वाला। चलिए तो ये थे आज के हमारे 2 सुपरस्टार। बाकी इस वीडियो के बारे में, इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।